राज्य में और 7 मनु बदला गए, 7 इंद्र बदला गए और सजलो 14 मनवंतर बदला गए। इतना रावण का राज हुआ। अब उसके बाद भगवान ने अवतार लिया, तो परमात्मा ने अवतार लिया तो गरुड़ जी महाराज ने काकभूषण से पूछा आपने कितने अवतार भगवान के देख रहे? तो काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मैंने 27 बार भगवान के अवतार देख चुका, क्योंकि कल्प में भगवान अवतार देते हैं। जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 100 बार बीत जाए, जब एक कल्प होता है, ऐसे एक कल्प में परमात्मा अवतार लेते हैं। कल्प प्रति अवतार ही और चारु चरित नाना विधि का नहीं, एक कल्प में परमात्मा अवतार लेते हैं। तो महाराज आपने 27 अवतार देख ले, आप तो आदि अनंत है। तो नहीं, काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं मैं से ज्यादा एक और आदि अनंत कौन? तो बोले लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि के पास गए गरुड़ जी महाराज, वो गरुड़ संगीता में वर्णन है। तो लोमस ऋषि से पूछा गरुड़ जी ने कि आप भगवान के कितने अवतारों की कथा? तो बोले भगवान अवतार कब लेते हैं? 27 कल्प में भगवान के 27 अवतार तो हो जाते हैं, लेकिन राम जी का एक अवतार होता। हरि अवतार है वही, विष्णु के कई अवतार हो जाते, वीर कमल सुकर्ण हरि वामन परशुराम भक्तहरि, लेकिन 27 कल्प में राम का एक अवतार होता है। एक बार दशरथ जन्म लेते हैं, एक बार कौशल्या के गर्भ से राम अवतार लेते हैं। तो गरुड़ जी लोमस जी से कहते हैं फिर तुमने राम के एक अवतार देखे करते हो? तो लोमस ऋषि मूर्ख हो जात कहते हैं कि दशरथ 10 कंधर भयो और लोमस ऋषि बैठे रह गयो। 10 बार दशरथ को जन्म हो गया और 10 बार दशरथ का जन्म हो गया और 10 बार राम का अवतार हो गया। और जब तो मैं बैठ मेरी आयु को पता ही नहीं है, तो आंख में मर गया था और गरुड़ कहने लगे आप ही हो। ऐसी कई कोट ब्रह्मा है, कई कोट विष्णु, कई कोट कन्हैया। जब लोमस ऋषि की ढलती है एक पलैया सजनो, ऐसे 10 कंधर भयो और लोमस ऋषि बैठे रह गए हो। आगे का वृतांत जब कहे हो तो गरुड़ कान मूंद रह गए हो। आगे को जब वृतांत सुनाओ तो गरुड़ ने कान मूंद रह गए। राम जो हो, हाँ, एक कल्प की कथा लोमस ऋषि सुना रहे हैं। तो कई राम के अवतार हो गए, हनुमान के अवतार भी हो गए, कई हाँ हनुमान के अवतार भी हो गए। और राम जब जब अवतार लेते हैं, जब जब नाग फांस की लीला करते हैं, वो गरुड़ तुम्हारा अवतार होता है, वो तुमको ऐसे ही मोह होता है और तुम काकभूषण जी के वहां जाते हो और काकभूषण जी फिर मेरे पास गरुड़ जी के लिए भेजा रहे। ऐसी भगवान की लीला। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं जय अनंत जय जगता, हे जगत के आधार आप अनंत हैं, आपका आदि मध्य है नहीं है, तुम प्रभु सब देवन में सारा। आज आपने समस्त देवताओं का उद्धार किया। आज समस्त देवता अर्थात निस्तार अर्थात तो स्वतंत्र हो गए। अभी तक वो परतंत्र थे सज्जनों, बिल्कुल उनके राज्य में। और देवता के मेरे गुरु खोहा, वे तो गुफाओं घुस गए। तो बताओ देवता कोई बाहर नहीं था, क्यों गुफाओं क्यों घुस? क्योंकि रावण हमेशा झुकता नहीं था, तो वे गुफाओं में घुस गए, ऐसे झुक कर घुस गए, पर रावण घुसता नहीं था, इसलिए ये बच गए। जय हुआ, ये बच गए। तो आज वो गुफाओं से निकल गए और आज वो भगवान की आराधना और स्तुति कर रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। आगे स्तुति करी सुर से सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु बहियाए। स्तुति करी सुर सिद्ध सदाए। देवताओं ने स्तुति की, उसके बाद ये सिद्ध सज्जनों का वर्णन है कि ये राम जी के विवाह में ही और इनका पदार्पण हुआ था। 11,000 सिद्ध हैं, क्योंकि जनका ने आवत सुने बराती और तहाँ सिद्ध चला बहुभांति। वो 11,000 सिद्ध भगवान के विवाह में इनका वर्णन आया। अब उसके पश्चात वहां पर आए, कहाँ? लंका की भूमि। स्तुति कर सुर सदाए और लक्ष्मण कृपा सिंधु बना। मेरे लक्ष्मण महाराज जिन्होंने और ब्रह्मचर्य का अखंड तप का पालन किया, राक्षस बदले था। क्यों कह गए 14 का वनवास क्यों मांगा? 13, 12, 15 पायन मांगो, 14 वर्ष राम वनवास। वहां से रावण की आयु मात्र 14 साल शेष रह गई।
इसलिए कैकेयी ने 14 साल का वनवास किया। और 14 साल जो नील नारी और भूत पर विजय प्राप्त करे वो मेघनाद को मारे, तो जो मेघनाद मर गया। इसलिए कैकेयी ने यही कहा कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। और जो 14 को एक ऐसा अंक है कि अब बीच में जो हमारे भारत में संकट आवत हो तो वहां में भी 14 दिन को क्वारंटीन रहो कि 14 दिन क्वारंटीन हो जाओ जब पूरा 15 को 13 दिन का नहीं करे क्वारंटीन 14 दिन को। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट आम बड़ पाखा और पीपल ये 4 वृक्ष पूज्य है ना। तेने पर एक बेटा बेसाला बट पीपल पाखरी का साला ये पूज है। बड़ा तरह के हरि कथा प्रसंगा बड़ के नीचे हरि कथा का पूज हो गई। आम छा मानस कर पूजा आम के नीचे पूजा का सिद्ध हो गो। पीपल का ऊपर ध्यान जो धरे पीपल के नीचे ध्यान धर लो वो सिद्ध हो गो। और सज्जनो जाप जग पाठ हर कर तुम जाप और स्वाहा यज्ञ पाठ कर लो वो भी सिद्ध हो तुम भी सिद्ध। जब 4 वृक्षों के लिए और सज्जनों अहंकार हुआ कि संसार में हमारी पूजा हो रही वो दूसरे वृक्षों के नहीं। अब एक वृक्ष रो मरो कि भगवान जिनके आगे हमारी तो दारी नहीं कर रही और आधो आदमी हमसे पढ़ रहा हो गाय हमारा रस पी रहा हो वो हत मऊआ क्योंकि मऊआ आम खरे पत देह के मऊआ पत को खोए और जाको रस्सी ने पियो जल से निखन्न होए जैसे मऊआ निखन्न हो जाता है वो सब आदमी एक निखन्न कर दी है का नहीं जमीन जायदाद पुत्र परिवार धन संपत्ति से और नहीं हमरो आदमी रसपान कर रहा है और हम आदमियों को पेट पाल रहे हैं। अब हमारी पूजा नहीं तो जब मऊआ भगवान ने वरदान दे तो मऊआ आज तो ये पूज है सतयुग त्रेता द्वापर में लेकिन जैसे ही कलयुग आएगा तो तू नए गांव के यहाँ जन्म लेना एक नदिया की ढैया पे मऊआ तू एक तो पूछ हो जे है तो पीपल का पाखा और सब धरे रहे हैं और मऊआ तेरी पूजा हुआ तो हमरो मऊआ आपको सब फिर समझ लो पीपल को जब चला वो दूर गए बाहर इस कहे से जीवन कर लो कुछ नहीं तो ऐसो मऊआ पूजे। तो यहाँ पर कहने का भाव समझ लो महाराज जी लिखते हैं लक्ष्मण कृपा सिंधु बन आए। आज लक्ष्मण जी महाराज और भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए और उनकी शरण में आकर के लक्ष्मण जी क्या कहते हैं सुत पथ सुना दसानन जबहि मूर्छित भया लक्ष्मण जी महाराज भगवान के गुणानुवाद करने लगे भगवान की वंदना स्तुति करने लगे क्योंकि भगवान आप में जो प्रताप है आपके प्रताप से ही मैंने मेघनाद जैसे राक्षस पर विजय प्राप्ति की तुम्हें कौन दी प्रताप। दूसरा भाव जब लक्ष्मण जी मूर्छित भय थे तो राम भगवान ने कान में एक मंत्र दे दो क्या कि तुम के दांत भक्षक स्तोत्रा राम जी कान खोल दे लक्ष्मण जी कि तुम वो पूरे ब्रह्मांड हो और ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक रज जिम श्रीकरी यही जह मुखावत मूल रावण जान नहीं प्रभुवन धरी। पूरे ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड दो ब्रह्मांडों की छोड़ो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं तो करोड़ों ब्रह्मांडों का भार लक्ष्मण जी के लिए एक तिनका के समान है। और करोड़ ब्रह्मांड कागभूषण जी ने देखे एक ब्रह्मांड में रहूं पर सत एक है ये विधि देखो फिर मैं अंड कटाए ने 1 करोड़ ब्रह्मांड देखे 1 करोड़ ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक रज शिव से कहीं आपके एक तिनका में आपके एक रोम में वो करोड़ों ब्रह्मांडों का बल है और आप इसकी मूल बेपास में बन रहे हैं इसके आप शस्त्र में बन रहे हैं जो राम जी कान में मंत्र दे दो। तो लक्ष्मण जी अपनो मानो कंदे स्वरूप ज्ञात हुआ तो लक्ष्मण जी महाराज और उठ कर बैठे होकर गए और फिर भगवान के चरणों में शीशा करके गए उसका वध किया। तो आज लक्ष्मण जी को सब बातों दोहरा गया वो भगवान की वंदना और स्तुति कर रहे हैं उनके चरणों में। लेकिन इस बात का और रावण के जो दूत थे उनका नाम सुख सारंग है आप जानते तो वे लंका के युद्ध भूमि की सारी खबर और दशानन गुप्त रूप में दे रहे
उनके लिए ऐसा वरदान था कि वे भेष बनाने में निपुण थे, वो तो बानर बन जाते। वो बानर सेना में भर्ती हो गए और समस्त बानरों को राज लेकर बड़े सुनाते। और एक बार हुआ, पर एक बार वे पकड़ा गए। जब हनुमान जी के पीछे आए थे ना वे, तो वे पकड़ा गए तो उनके नाक कान काटने लगे। तो उन राम और लक्ष्मण जी की सौगंध खाई, श्रवण नाश का कांटे लागे। तो राम सरस्वती ने हम थे आगे और उनके काज और लक्ष्मण जी महाराज ने त्याग दिए। और काज एक पत्र कह रही जो तुमने दशानन सुनाई, वे तो बानरों ने, वे राक्षस थे, बानर का रूप धारण करके और सजीव संकेत लेकर के, और आज रावण से कह रहे हैं तुम्हारे जो पुत्र मेघनाद, जिसका जब जन्म हुआ था ना सतयुग, तो यह आकाश में इतने जोर से गर्जना भई थी, इसलिए उसका नाद है कि धरती हिल गई थी पूरे ब्रह्मांड में। और मालूम हो गया था कि रावण का पुत्र आज ब्रह्मांड को हिलाने वाला उत्पन्न हो गया। मेघ गर्जना कर रहे हैं नाद भर करके, इसलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा। तो जैन सही रावण ने सुनी, अब तक जाके 10 पुत्र मर गए थे जो मूर्छित नहीं हुआ। देखो दुर्मोद सुररिपु मनोज आहारी भट अतिगाय अकंपन भाई, वो अपर महोदर आदित वीरा, वो परे समर मही सब रणधीरा। के जाके 10 पुत्र मर गए थे पर रावण मूर्छित नहीं हुआ। लेकिन जैसे मेघनाद का वध सुना तो स्वतः वध सुना दशानन जबहि, ओ मूर्छित भयो पर्यो महि तबहि। आज जैसे सुना का मेरा मेघनाद मारा गया तो मूर्छित होकर के वो भूमि में गिर जाते। ऐसा पुत्र, सबरे पुत्र तो पिता की आज्ञा सिर पे धारण करते थे, लेकिन मेघनाद एक ऐसा पुत्र था जो पिता की आज्ञा को कंधे पर धारण करता था। शासन कांधे पे आज्ञा धारण करता था। क्यों? क्योंकि पिताजी जब तुम्हारा अंत होगा तो अंत में पुत्र का ही कंधा रखता है, जो कहते नहीं भाई काल दो देते। इसलिए मेघनाद यहाँ पर आज वो बात रावण के लिए याद आ रही है कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा को कांधे पर धारण करता था। वो पहले तो मृत्यु मेरी होनी थी, लेकिन पुत्र मारा गया। इन सब बातों को सोच करके और सजीव दशानन मूर्छित हो जाते। पुत्र वही जो पिता को बाहर होता। एक गांव में चर्चा हो रही, वो आप 3 माताओं की, कह जी तुम्हारे कितने पुत्र? कई मेरे एक हवाई जहाज मुड़गाओ पायलट है और एक रेल चला। दूसरे इसके जी तेरे कितने हैं? कई मेरे एक मास्टर है और एक कई बस चला। और तीसरी से पूछे नहीं पाई और तीसरी माता को पुत्र आ गो और वह माता के मुंह पे 2 बिगड़े धरे थे और घंटा सब यथाई कर रहे। वो पुत्र बोलो मैया ये बिगड़े मेरे मुंह पे धरा तो फिर तुम बतियात रही। तो बा कहने लगी जी मेरे तो जो एक ही पुत्र है। तो वे कहने लगी धन्य माता तेरो पुत्र है कि माता के भार ही तो उठा रहा है। हम लोग वो आकाश में उड़ रहा हो ते भी काम को नहीं, वो ट्रेन में चल रहा हो वो भी काम को नहीं, वो मास्टर वो भी काम को नहीं, और वो बस चला रहा हो वो भी काम को नहीं। पुत्र जो ही काम को है कि ते माता पिता के भार ही उठा। एक पुत्र काम का तो सचमुच एक के 2 पुत्र थे, पढ़ा लिखा बम्बई में नौकरी करने लगे और एकदम माता मार गई। पिताजी चिट्ठी लिखी बेटा तुम कल की फिलहाल पकड़ के जल्दी आ जाओ तुम्हारी माता बन। छोटे भैया का तुमको चिट्ठी लगी तो छोटे भैया पढ़ गए और बड़े भैया बताए कि भैया माता समाप्त हो नहीं गई अपने चलने फ्लाइट की टिकट। तो बड़े भैया ने कहा कह रहे छोटे से कि छोटे आज माता मरी है कल पिता भी मरे तो माता की में तू चल जा और पिता की में चल जा। कल के भी मारी ऐसी चिट्ठी लिख के और बच्चों के हाथ में दे दे। छोटे ने चिट्ठी लिख के पान जैसे फ्लाइट कटा के आ रहा। अभी तो वे इंतजार कर रहे पुत्र आ रहे हैं मोड़ा आ रहे हैं और ये कहीं मोड़ा दिखानो। तो पिता ने दूर से आंख में आंसू भर के कहा बड़ो नहीं आओ। तो पान चिट्ठी छोटे बता दे पान चिट्ठी लिखी तो माता की तू चल जा पिता की मैं चल। तो वह चिट्ठी पर पुत्र ने देख के सच हाँ पुत्र की चिट्ठी पिता ने देख के और मुट्ठी बांध के और दाह संस्कार है तुम्हारी गोली और आ गो अपने घर में और कमरा में घुस को रुमाल से फांसी लगा ले और लग गो बेटा मैं दुख जाबात को नहीं है क्या तू माता की नहीं और दुख में है जाबात को है कि मेरे छोटा तो आ रहा था और आ तो
मानो तूने चिट्ठी में जाओ लिख दई कि माता की में तू चल जा, पिता की मैं चल जाऊं, तो मतलब मैं मरता हूं, जो छोटे को हाथ न लगतो तेरे से बेटा तू जिंदगी भर आई है मती, जो ही पिता कर दे और जो ही माता कर दे। अब भैया देखे तो कमरा बंद किवाड़ में बाप काढ़े तो कोता था पंखा से लटको, बाकी वो मुट्ठी बंद गई तो वो मुट्ठी में देखी बांध जा चिट्ठी लिख दो कि बेटा तू का भाई मती तेरी जरूरत ही नहीं है, जो छोटी माता कर दे और छोटी पिता कर दे तो ऐसी संतान का काम की सके ईमानदारी से। इसलिए आज रावण जिस समस्त बातों में वो ध्यान में रख के और आज मूर्छित पड़े हुए धरती में गिर गए कि मेरा पुत्र ऐसा था जिस पुत्र की वीरता से देवता और थर कांपते थे, जिस पुत्र के बल के प्रभाव से एक बार ललकार मारता था मेघनाद तो समझो और धरती के शेष भी डोल जाते। ऐसे मेरे पुत्र का आज अंत हुआ, जिस पुत्र ने मुझे बार बार ज्ञान दिया, क्योंकि जब मेघनाद ने वो समझो पशुपात जो शस्त्र है भगवान शिव ने दिया था मेघनाद को, तो पशुपात जब लक्ष्मण जी पे चलाया था तो लक्ष्मण जी की प्रदक्षिणा करके वो पशुपात और चरणों में प्रणाम करके वो पुण्य बाकी सुनील में रखा गया था। जब मेघनाद लौट करके युद्ध को विराम देकर के और पिता के कक्ष में जाकर के कहता पिताजी इनको तुम साधारण पुरुष मत समझो, शिव के पशुपात ने इनका प्रणाम किया तो साक्षात नारायण के अवतार। इन सब बातों में आज रावण याद कर रहा कि यदि मैं मान जा तो मेरे पुत्र की तो आज मैं एक पुत्र ने हो जो पुत्र यशस्वी होनहार बलवान है तो रावण मूर्छित आगे मंदोदरी रुदन करहारी जय हो उर कारण बहु भांति पुकारी मंदोदरी रुदन कर। अब जिस गाय से बछड़ा बिछड़ जाए उस गैया की क्या हालत होगी, जिस गाय से बछड़ा बिछड़ जाए उस गैया की क्या हालत होगी, जिस भाई से भाई बिछड़ जाए उस भैया की क्या हालत होगी, जब पिता की ऐसी हालत है मैया की हालत क्या होगी। आज रावण तो मूर्छित हो गया, रावण पिता है लेकिन उस मैया मंदोदरी की क्या हालत है सज्जनों। महाराज जी लिखते हैं और तारण अपने हृदय में और मंदोदरी पहुंच रहे हैं कि जिनने 9 माह कुंड में रखा उसका पालन पोषण किया। और एक बार मंदोदरी रावण के कक्ष में भी आई थी सज्जन और रावण से कहने लगी कि पुत्रों को मैंने जना है, मैंने पाला है, मैंने पोसा है, तुम जनने की जो पीर होती माता की प्रसव की पीर उसको पिता नहीं समझ सकता, क्योंकि बांझ की जान प्रसव के भी जान बांझ स्त्री भी नहीं समझ सकती, लेकिन माँ की पीर तो केवल माँ समझ सकती है कि जान के अंदर से जान निकलत है तो जब समझ लो बाकी जान निकल जा। माता की इसी दशा को देख करके श्री कृष्ण ने कहा श्रीमद् भागवत में कि जीते जी मेरी शरीर की चमड़ी उधरवा के हरिजन से और तेरे चरणों में पन्नियां बनवा के पहराऊं, और माता तू करोड़ों कल्प तक और करील के जंगल में चले और मेवे में कांटे छिपे और खून की रक्त धारा प्रभावित हो, ऐसे करोड़ कल्प तक करने के बाद भी और मैं तेरे प्रसव के ऋण से उरण नहीं हूं। इतनी तक कहिए भगवान श्री कृष्ण। आज उस माँ क्या बीत रही है। रावण से कहा था कि तुम्हारे अहंकार में और मेरे 10 पुत्र मारे गए, जो 10 मर गए थे जब कहा था ऐसे ऐसे पुत्र कि जिनको भगवान शिव का तांडव और 10 रात्र करके रावण ने सजो किन्नरों से पैदा किए थे और मंदोदरी की कूख में स्थापित किए थे। रावण संगीता कहती क्योंकि देव दानव नाग खग प्रेत पितर गंधर्व और बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर सब रावण पर दयालवान थे। तो देव दक्ष गंधर्व नर और किन्नर नाग कुमारी वो जीत बरी निजवा उगल बहुत सुंदर वर नाग और सब जीत करके और उन्हें स्त्री बनाए।
और अपने मंत्रों से, और रावण उनसे जो पुत्र पैदा करे वो थे, वो 10 जो अजय थे, अमर थे, वो मारे गए। मैं आज आपसे अपने स्वार्थ की भीख मांग रहा हूं। पुत्र मर गए तो पुत्र मर गए तो कछु नहीं, स्त्री का पुत्र गया आधा जीवन गया, और पति गया तो समाप्त जीवन गया। जीवन दे नदी बिन बारी, वो तैसा ही नाथ पुरुष बिन नारी। इसलिए आज मंदोदरी और सज्जनों पल्लू फैला करके रावण के चरण पकड़ के कहती है, अहे बात पद अंचल रूपा, ओ पिए पिए चिताई कोप कर कोपा। आप अपने क्रोध को त्याग करके विचार करके तो देखो आप और राम में कितना फर्क है। तुम ही रघुपति अंदर केता, ओ खल खगोत दिन कर ही जेता। राम सूर्य हो और तुम जुगनी हो। मेरे 2 पुत्र मारे गए, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। कौन से थे 2 पुत्र? कहती वल मधु के तब जेई मारे, ओ महावीर ऋषि सुत संधारे, और जेहि जगन्नाथ बंधाए उहेला, और उतरे हुसैन समेत सुबेला। और सुबेल पर्वत पर डेरा डाल दिया उनने। ओ कारुणी गदन कर कुल केतु, और दूत पठाए तब हित हेतु। उसके बाद भगवान की करुणा देखो कि उनने अंगद जी दूत बना करके लगाया तो उनने भी तुम्हारा हित किया। रावण ने अंगद से, राम जी ने अंगद से कह दिया था क्या कि रिपुसन करई बत कही सोई, वो काज हमार तास हित कोई कबा को हित हो जाए, इसलिए दूत पठाए तब हित हेतु। आपके हित के लिए फिर भी आप नहीं। अरे आप विचार तो करो। सबने रावण के लिए समझाया, मानवंत ने भी कहा बलवान, और जही मारे उते वो कृपा सिंधु भगवान का रूप खलवंद है, गुनाहगार घन बोध सब ग्रंथ जैसे में तासो का मन। तो लात का प्रहार किया मंदोदरी में, लात उठाई, हे वीर धर्मों प्रिय सड़ते प्रिया बता बैमाना, और जब जोधा को मोह समान। वरुण कुबेर पवन जमगारा, और भुजवत छगल जीत दिखपाला, मैंने सब पे विजय प्राप्त कर दे। पर मंदोदरी कहती है, स्वामी आप उन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तुझे संशय है डरपोक मेरी वीरता पर? मंदोदरी से रावण कहते, मुझे संशय तो नहीं है, लेकिन संशय भी है। कौन सा संशय? आपने सीता को हरा है। अरे सीता को जब उनके पिता जनक ने दाव पर लगाई थी और स्वयं बनना चाहता, जब उस के धनुष यज्ञ को तोड़ करके सीता लाए, जब मैं आपको बलवान समझती उस सभा में आप भी थे। मंदोदरी इस बात के लिए कहती, जनक सभा नगरी भूपाला, और रहू तुम्हें बला तो मिसाला, ओ भंजी धनुष जानकी विवाही, और तब संग्राम जेता कहता ही उनने धनुष तोड़ के जानकी शांत विवाह कर लिया। और अब तो कह रहा है कि हम सब जयकार हो प्राप्त कर ले। कैसा हो स्वामी? देवताओं के राजा इंद्र उनके बल को जानता है, देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र उनके बल को जानता है। आज मंदोदरी कहती है, यहाँ मंदोदरी गीता कहाती रामचरितमानस में क्या कहती मंदोदरी सखिलो कि सूर्यपति सुत जाए नहीं बल थोड़ा, और राखा जियत आंख गई फोरा, और सूप न खा के गति तुम देखी, और तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी, वो बलि विराध और पुरजे विधि बधो, और नीला हथो कबंध, वो बाली एक सर मारो, और दे जाने उदस कंध। जिस बाली की काख में तुम 6 महीना स्वामी डरे रहे, वो बाली एक ही बाण धराशायी हो गए। तुम्हारे समान बलवान तुम्हारी सेना में खरदूषण थे, इस बात के लिए तुमने और वो बाण लगाए थे। हनुमान उनसे कहा कि खरदूषण मोहि संबलवंता जिन्हें कुमार बिन भगवंता, और तुम्हें विश्वास भी हो गया। हनुमान से कहा था कि खरदूषण तृष्णावर वाली ये मेरे समान बलवान है। हनुमान जी ने कहा बड़े सकल अतृत बलशाली, इनका तो वध हो गया, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुली स्वामी। आज मेरा मेघनाद पुत्र मारा गया तो महाराज जी लिखते हैं, नगर लोग सब व्याकुल, सोचा समस्त लंका के स्त्री पुरुष व्याकुल हो रहे हैं और सोच में पड़ रहे हैं कि रावण के कुल में अब दीपक लेसने वाला कोई बचे नहीं। मेघनाद अंतिम पुत्र है, इसके बाद रावण के पुत्र है नहीं, मेघनाद अंतिम था, इसलिए रावण मूर्छित हो गया। अब उड़ताड़न बहुभांति पुकारी, और हृदय में बहुत ही ताड़ना देकर बहुत भांत से पुकार रहे उन परमात्मा के नाम को, और रावण के लिए सब कोस रहे हैं, लंका के स्त्री पुरुष भी। और मंदोदरी भी अंतःकरण से, जबकि एक स्त्री भगवान अपने पति नहीं कोस है, लेकिन यहाँ मंदोदरी स्वयं कोस रही है। महाराज क्या लिख रहे हैं? नगर लोग सब व्याकुल सो
सकल कहीं दस कंधर पोचा। पोचा अर्थात इसकी मति इतनी तुच्छ है कि जो इतना बड़ा वेद पाठी और ज्ञानी था कि रावण जैसा ब्रह्म ज्ञानी धरती में कोई दूसरा नहीं हुआ कि जिसने अपनी मौत को पढ़ने वाला एक ही जीव रहा। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग चारों युगों में। महाराज जी लिखते हैं कि कर कपाल ते आपन बाची और हंसु जान भी गिराया साची। जब वो शंकर जी खोपड़ियां चढ़ाए तो वे जब जने हवन कुंड में तो कर्म में लिखी थी कि तुम्हारी मौत दशरथ और कौशल्या के पुत्र से हुई है। तो महाराज जी ने लिखा है कि जरत बिलो क्यों जब ही कपाला वो विधि के लेखे अंत ने जुभाला वो नर के गए अपन बद बाची और हंसे उजान भी गिराया साची और सब जी नहीं त्रास अति मोरे लिखा बिरंची जरकमती भोरे। ब्रह्मा तुम्हारी बुद्धि बावली हो गई। अपन कहते नहीं कि 60 साल में आदमी सठिया जाता है तो ब्रह्मा तेरी बुद्धि सठिया है। तूने मनुष्य के हाथ में मेरी मौत लग गई। अब जो एक तो सठिया न जान स्वयं मनुष्यों का हाथ मौत मांगी। रावण ने क्या कहा हम काहू के मरई न मारे वो बानर मनुज जात बुरी वाले। बानर और मनुष्य के हाथ हमारी मौत हो जाए मन रहे तकते बड़े बारे। इसलिए मेरे भगवान के एक नाम बारे। दशरथ जी ने भी कहा अति सुकुमार दुर्गल में बारे और तुम नीके निज नयन निहारे। वो कौशल्या मैया ने भी कहा कि मेरे बारे हैं राम। तो ये बारों से मौत मांग कर रावण भूल गए। रावण के लिए ज्ञात नहीं रहा तो कहते नर के कलापन बदबाची और हंस रहे ब्रह्मा खोल दे रहे हैं सज्जनों। लेकिन वह बात सच है। महाराज जी लिखते विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाभारत में आया है कि रामचरितमानस लिखती है जाको प्रभु दारुण दुख देई और ताकि मति पहले आ गई। और महाभारत कहता है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आखिर तू भूसा ही होगा हिंसा का पर्व ही होगा। इस वजह नहीं तूने माना और मैत्री का मूल न पहचाना तो ये लो मैं भी जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ जीवन हो रणो मरण होगा और तेरा निश्चित में मरण। कहने का भाव कोई नहीं बचो सज्जनों। महाभारत में दिया ले 100 में से एक नहीं बचो। और जहाँ 1 लाख थे किंवदंती कथा में भी है और वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है कि 1 लाख पूत सवा लाख नाती अहम लक्षणाम नाम सुतानाम। 1 लाख पूत थे रावण के। जब प्रथम युग की बात है जब रावण ने अवतार लिया और बा के बाद फिर 72 चौकड़ी में कितने भाई होंगे। हमारे कन्नौर वाले पटेल 9 भैया थे तो 9 भैया के 45 नाती हैं तो 50 साल में 45 को परिवार है। अब भैया बस समय में जब रावण ने अवतार लिया था जब 1 लाख पूत थे तो राम जी के होते होते बाकी नाती पूत पंती संती अंती खंती कितने हो गए। तो महाराज जी लिख रहे हैं कि रावण सभा बैठे गवारा और देख हम थे अपन परिवारा तो सुत समूह जन परिजन नाती वो गने को पार निशाचर जाति गिनती नहीं है कि वो जब तक राम को जन्म हो जब तक इतो परिवार होगा। आज बांध कुछ दिया ले इसमें भाव नहीं बचाओ। नगर लोग सब व्याकुल सोचाओ और नगर की स्त्री को कह रहे हैं कब आप लोग और गाओगे। अरे जी तो मर रहे हैं तो मर रहे हैं हम बच जाए तेरी बड़ी बात है। तो सकल कहीं 10 के अंदर पूछा आज सब 10 के अंदर के लिए कह रहे हैं तेरी कितनी तुच्छ बुद्धि है इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद भी और आप बिल्कुल मूर्ख निकले। क्योंकि जो ज्ञानी होता वही मूर्ख होता। रामचरितमानस लिखती उत्तरकांड में कि ज्ञानियों की मति है पहले हरण करे तो भगवान की बलवती माया। इसलिए कहा जो ज्ञानी कर चितिया पढ़ रहे हैं और बड़े आई वो अपन करे। इसलिए कहा ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार ओ कहीं भी लोग बेटा बना कीर न यही संसार श्रीमद बकर न कीर के ही प्रभुता बदन ताई तो मेरे लोचन के नैन सर को असलाग न जाए। अरे ज्ञानियों की बात तो छोड़ो महाज्ञानियों की सुनो। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि और हरि सेवक अति निकट निवासी महाज्ञानियों की जगह तो नहीं सज्जनों। आकाश मंडल में तुम मक्खन खिलाओ उसके लिए कौआ के लिए और सोने को पिंजरा में रखो और जिस रोज पिंजरा खोल दे हो वो केवल मां से ही भेजे। मायस बनी है गति अनुरागा और हो निरामिष कबहू पिकारा वो मांसाहारी छूट ही नहीं सके सज्जनों शाकाहारी हो ही नहीं सके। इसी प्रकार राक्षसों की प्रवृत्ति सज्जनों कितने ज्ञान दे दे चाहे उन्हें ब्रह्मा स्वयं गुरु बन के जाए और स्वयं ब्रह्मा गुरु और शिव गुरु बन के आते थे लंका में
बताओ समझाते तो थे मनवा अहंकार क्या कि शिव तुम गुरु, तुम्हारे 3 नेत्र हैं और मेरे 20 नेत्र हैं, तुम्हारा 5 मुंह है। शंकर जी के विकराल तांडव में 5 स्वरूप है। जब तो शंकर जी ने भगवान राम के 15 नेत्रों से दर्शन करे विवाह में, एक शंकर में 3 नेत्र तो 5 3 15, तो शंकर राम रूप लागे वो नैन 5 10 अति प्रिय लागे। तो कहते तुम्हारा 5 मुंह और मेरा 10, तो गुरु तुम है का मैं भाव। तो शंकर जी कहने लगे भैया गुरु तू ही भाव। अरे बात एक ही है, चार मैं तुम्हारे पांव लागू और चार तुम्हें उठा के माथे पे लगा लूं, बात तो एक ही। इसलिए रावण झोंकत नहीं तो कैलाश उठा के मूड पे लगा ले तो फिर दर्द देख ले, क्योंकि बहुत झोंकत तो ही नहीं। ये तो रावण की देन थी, इसलिए शंकर जी ने स्वाही करी दे खत्म। लेकिन ये तीनों चीजों की कदर रावण के राज्य में नहीं भाई सचिव, इसलिए रावण का अंत हुआ। एक तो नहीं भाई कौन की, सचिव की, और एक नहीं भाई वेद की, और एक नहीं भाई गुरु की। तीनों का इस्तेमाल मेरे राम जी ने किया। सचिव वेद गुरु 3 जो वो प्रिय बोले भयास तो राज धर्म तक तीर कर हो देगी ना। गुरु की नहीं मानी शंकर की, तो शंकर जी की वो राम ने मानी और शंकर जी के प्राण प्रतिष्ठा सागर के भकार के फिर गुरु बना रहे। बस सुखेन को उपयोग रावण ने नहीं करो, लेकिन राम जी ने भाई सुखेन बलवा अपने भैया जंदो करवा। और वो सचिव सभी विभीषण जाके और विजय विभूति कहानी बता के, जिनके सचिव विभीषण थे तो विभीषण इधर बुला के बिन इस्तेमाल कर ले और मौत पूछ ले। तो रावण ने नहीं करो तीनों का इस्तेमाल, और राम ने कर तीनों विजय प्राप्त कर ले। जाके मती देखो सजलो, तो नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल कहीं 10 के अंदर पहुंचा। आज सब 10 के अंदर के लिए मूर्ख तू बड़ा मूर्ख आ गया। तब 10 कंठ विविध विधि सब छाई सब नारी, नस्वर रूप जगत सब देखो है विचार। लखन श्याम राम चंद्र शंकर हरिओ जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाल। तब दर्शन विविध विधि, यही विधि यही विधि यही विधि विधि और विधि 5 प्रकार की विधियों का वर्णन तुलसीदास जी ने लिखा। तो तब 10 कंठ विविध विधि, जब विविध विधि ऐसी है कि जब विधि विधाता से हटके है, विधि विधाता आ गया पर विविध विधि विधाता से पर है। ऐसे विविध विधि का जतर करके रावण और समझाई सब नारी, समझ स्त्रियों के लिए समझा रहे। देखो जबकि वे सब समझी समझाएंगे, मनो जो का समझे अपने वे सब समझी समझाई। हनुमान जी के जब सब समझ गए तो वे सब दूर कह रहे हैं कि हम जो कहा है कभी नहीं होई बानर रूप धरे सुर, कोई भी जब समझ गए हैं। निज निज के रहे सब करें बेचारा और नहीं निश्चय करके रोवारा। हनुमान जी गए जब सब समझ गए, पर रावण ही नहीं समझो। तो रावण भी समझ गए, पर हनुमान जी महाराज को कनेक्शन निकाल दो। नहीं तो रावण भी कहने लगा, बोला भैंस महाअभिमानी और मेरा हमारी कभी गुरु बड़ा ज्ञानी। तो हनुमान जी बोले मेरे जैसे ज्ञान उपदेश में जो सुधर और सब लंका को अंत कैसे होगा। इसलिए हनुमान जी ने वो बांस कनेक्शन निकाल दो तो बल्ब फ्यूज होगा, तो बिल्कुल अंधकार होगा। तो कहते हैं मृत्यु ने कटाई गल तो ही वो लागे ज्यादा सिखाने मुझे शिक्षा दे रहा। तो कहने का भाव आज यहाँ पर समझा रही है। जैसे एक भाने ठिकान नहीं लग रहा हो तो एक मामा आओ तो मामा में ठिकान लगवा दो। पिताजी रहे नहीं, पिता के बाद तो मामा ही समारा ठिकान रहा। आओ भैया मैं, लेकिन मैं जो क्यों थे क्यों ना पढ़ आओ, झूठी भी बोलना पड़ती। आजकल का लोग में झूठ चल रही है। मैं जब कहूं कि नाश्ता ले आ तो तू 4-5 नाश्ता को नाव ले दिए। हाँ गुलाब जामुन ले आऊं, इमरती ले आऊं, समोसा ले आऊं, नमकीन ले आऊं, खा ले आऊं। मैं जब भोजन कहूं कि बेटा भोजन लगा ले 4-5 बननी थाली कहिए। हाँ गुजराती का, पंजाबी का, हरियाणी का, कहाँ की फलाना ढकाना जो। जैसे
अब गुजर पटेलों को पापा परिषद और पुरानियों की बढ़ाएंगे और राजपूतों को हलवा है। अब का पता है आप राय साहब को कहा है हमें ही पता है, बता रही हो तो कह रहा है तो ये फेमस है। हाँ अब मैं कहूँ तो बेटा खेत में पानी हो कहाँ को खेत महुआ मारो गड़ी मारो पीकर मारो आम मारो नींद मारो 10-12 वो ते गड्डी में पता नहीं वो 4-5 दूसरे के जो मेरो शहर खराब लेगा तो घर से लगाते कि मेरे तक बने बिल्की बता रही है। अब भैया भी तो कहने लगे बड़ो आदमी मान गए सब बात सब हो गई पक्की। हाँ भैया मामा हमें पसंद है मामा बोले बारात नहीं लगे सब कसी में ठीक है हमने सब कसी देख लो मानो हमने सुनी है कि जिनके 2 पिता थे तो एक पिता तो मतलब मर गया अब एक पिता और पिताजी बुला दो तो हम बिन सवर देख लेंगे। अब मामा ने आवाज लगाई बेटा पिताजी ने गए ते कह लो बम्बई वारो पेपरिया वारो क्रांति वारो भोपाल वारो वहां को पिताजी अरे 4-5 तो कहने का भाव कि यहाँ पर अब जो समझा रहे हैं पर समझे नहीं जो समझा तो वो क्या यहाँ पर वे समझाए हैं और उनके कार्य रावण समझा रहा क्या कह रहा नश्वर रूप और जगत सब देखो हृदय विचार जो संसार सब नश्वर जिस तुम नहीं जान रहे हम नहीं जान नश्वर तो है लेकिन मौत से भगवान ने कही जीवन तो मौत से दो अकाल तो मत मरो और फिर सुनो मरो तो अपने हाथों मरो पर तुम कौन सा बैर करके मर रहे हो ये आदि बातें सब सोचने हैं तो वे तो समझाए हैं पर रावण उनका उल्टो समझा रहा है। देखो हृदय में है नहीं ज्ञान उपदेश आप ही मंद कथा सुन पावन तुलसीदास जी आगे लिखेंगे परोपदेश को संभव तेरे जे आचार्य जे नर न करे। अरे संसार में उपदेश तो सब दे रहे हैं मनो अमल भी तो करे संसार में कथा सब जान रहे हैं कह रहे हैं माता पिता प्रणाम करो संत ब्राह्मणों की सेवा करो पर माता पिता कोई न प्रणाम करी रात काल उठ के माता माता पिता गुरु ना भाई माता कोई न नहीं करे और जिन करी वो तुम्हारे सामने बैठ यदि माता है आपने और पिता है पूज ले तो चारों दिशाओं में और उसकी यश और कीर्ति रोकने से फिर ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता उसकी यश और कीर्ति इतनी फैल जिन माता और पिता की सेवा कर ले क्योंकि माता रामो मत पिता रामचंद्र श्री राम रक्षा स्तोत्र कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नारन ने जाने मेरी माता ही राम मेरी पिता ही राम जिस माता ने मुझे जन्म दिया तो वह माता है तो भैया हम मान नहीं रहे और केलापति मैया भंडार करा रहे हैं और सलकनपुर वाली मैया पैदल जा रहे हैं और वह माता पानी नहीं दे रही तो वह माता यही तो कह रही है कि तू 9 दिन वारी का मान है अरे 9 महीने 3 गर्भ में धारण करो मेरे तो 9 दूर का 9 दिन आके हैं तो 9 दिन वारी तू काय मान रहे हो 9 महीने वारी मान तिम तेरो दारू तेरे 9 महीने तो गर्भ में धरो तो यहाँ पर लिखते पर उपदेश को सर्व तेरे जे आचरण थे नरदगन ये परोपदेश चल रहे हैं सज्जनों तो हम परोपदेश नहीं कर रहे जो बात हम कहते हैं वह बात हमने करी है हमने वह बात बेहतरी है हम कथा में बख्तरा भी गए और 2 बजे रात में आए हैं फिर भी हमने माता के काज दूध और फल लान गए और माता के पैर दबाए हमने और माता पांव लादी करके ऐसी हमने माता की सेवा करी और देखने वाले जे हमने माता की सेवा करी हमने पिता की सेवा करी देखो फल जो है कि जहां भी हम कथा कहते हैं और हमारी वाणी असर जरूर करती है पर हमने उस बात बेहतरी गांधी के बाद में पूजा करती कि जहाँ गुड़ की आदत हमारा है तो गुड़ खाते गांधी जी ने 8 रोज बाद लियो 8 रोज बाद फिर गई वह साबरमती अहमदाबाद रेल में धक्का खा कर गांधी ने मुड़ पे हाथ धर के बेटा गुड़ नहीं खाए गुड़िया कह लगी 8 दिन पहले जब बात कह देते बापू मेरे किराव ने लग तुम्हें हैरान में होती धक्का खाती ने तो गांधी कहने लगे 8 दिन पहले तो गुड़ में ही खा तो देवी 8 दिन पहले से मैंने छोड़ो और अब जा सके तो जा पाओ असर पड़ा